हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी सलीम भाई सुई का कल उदयपुर के गीतांजलि में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। आज इनके जनाजे में विशाल जन सैलाब देखने को मिला। हाजी सलीम भाई सुई के जनाजे में ST/SC अल्पसंख्यक तथा सर्व समाज के कई लोग शामिल हुए, जहां जनाजे को कंधा देने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोगों ने नम आंखों से उन्हें आखिरी विदाई दी। हाजी सलीम भाई सुई के पार्थिव शरीर को पीट कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। जनाजे में शामिल हर कोई उन्हें कंधा देना चाह रहा था, लेकिन मजमा अधिक होने के कारण लोगों को जनाजे तक पहुंचने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं सलीम भाई के सम्मान में पीट कस्बा बंद रहा। व्यापारियों ने अपनी दुकानें आधा दिन बंद कर श्रद्धांजलि दी। हाजी सलीम भाई सुई के जनाजे में बाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत, 84 विधायक राजकुमार रोत, पूर्व विधायक राम प्रसाद डिंडोर, डूंगरपुर विधानसभा प्रत्याशी कांति लाल रोत, आसपुर विधायक उमेश डामोर, समाज सेवी वासुदेव बरजोट, समाज सेवी लाल शंकर, एकता समाचार के निदेशक शेख राजू भाई बर्तनवाला, मोहम्मद लाला पठान, रईस खान सहित कई लोग शामिल हुए। आज बड़े दुख की घटना हुई है। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये कह सकते हैं कि जिस शख्स सलीम भाई आज हमारे बीच में नहीं रहे, इसने इस अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आदिवासी समुदाय, मुस्लिम समुदाय, अन्य वर्ग के अंदर एक भाईचारा कायम करने का जो काम किया था, शुरुआती कड़ी के रूप में इस भाई को याद करेंगे हम लोग। और एक ऐतिहासिक काम करके गए हैं इस क्षेत्र के अंदर, एक वैचारिक जो एकीकरण करने का काम, और मुस्लिम समाज, आदिवासी समुदाय, साथ ही अन्य समुदाय सभी के बीच में एक मजबूत भाईचारा कायम करने का इस आदमी ने काम किया था। और साथ ही हमारे बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे, उन्होंने संगठन के लिए बहुत अच्छा काम किया था। इनका जो ऋण है हम लोग नहीं चुका पाएंगे, लेकिन इस भाई ने जो काम किया है वो इस क्षेत्र के लिए आने वाले 100 साल तक एक भाईचारा कायम होगा, ऐसा काम करके गया है। आज दुख की घड़ी है, हम सब मिलके आज इस दुख की घड़ी में, और आज हम जन सैलाब देख रहे हैं। इनका जो व्यवहार था, इनका लोगों के प्रति जो प्रेम था, और वही प्रेम आज लोगों ने लगा, और यही आज सबको दुख पूरे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात, इस एरिया के अंदर आज शोक के रूप में मनाया जा रहा है। और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे इस क्षेत्र के लिए। अंत में मैं उनको अंतिम जोहार सलाम करना चाहूँगा। आज बड़े दुख की बात है, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़े दुख की बात है। और वैसे देखा जाए तो ऑल इंडिया के लिए तो हाजी सलीम भाई जो एकता की मिसाल जो कायम की है, वो आज मतलब पूरा देश याद करेगा। और पहली बार मैं जो ऐसा देख रहा हूँ, जो इनके कर्म कांड जो देखे हैं, वो मेरे को ऐसा लगा कि इस जनाजे में जो इतने हज़ारों की संख्या में जो पब्लिक थी, उनके कर्म को मैं महान मानता हूँ। और मैं अल्पसंख्यक को यही कहता हूँ कि जैसा ये सलीम भाई का काम था, उसी प्रकार अपने अल्पसंख्यक और STO के साथ में मिलके जो इन्होंने जो काम किए थे, वही काम यथास्थिति इनका नाम रोशन करते रहें और इनका काम है वो आगे बढ़ाते रहें, यही मैं कहता हूँ। बाकी सलीम भाई को मैं आखिरी जोहार शब्द से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता समाचार को सबसे पहले हमारी ओर से जोहार। आज हम लोग निःशब्द हैं। आज जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र के एक माइनॉरिटी के भाई हमारे बीच में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया, जो हमको छोड़ के चले गए। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सबसे पहले बीजेपी में थे, उसके बाद में वो जिससे ही हमारे इस इलाके में एक विचारधारा पनपी, उस विचारधारा के साथ में आदिवासी इलाके में उन्होंने मुसलमान और आदिवासियों को एक करने का जो बीड़ा उठाया था, वो बीड़ा परवान पर चढ़ा ही था। और अंत में अचानक से सलीम भाई कल उदयपुर गाड़ी लेके गए थे और उनका एंजियोग्राफी हुआ और वहाँ उनकी डेथ हो गई। मैं सलीम भाई के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि सलीम भाई ने मानवता के खातिर यहाँ तमाम समुदायों को, वर्गों को जोड़ने का काम किया, ना कि मुसलमान और आदिवासियों को जोड़ने का काम किया। वो चाहते थे कि इस इलाके में रहने वाले तमाम समाज वर्ग के लोग एक साथ में, एक सूत्र में बन के रहे, उस एरिया का विकास हो। और सलीम भाई को रोकने का प्रयास भी शायद पहले जिला परिषद चुनाव में हुआ था। अगर कांग्रेस बीजेपी एक नहीं होते तो आज सलीम भाई हमारे उप जिला प्रमुख होते। और सलीम भाई के इस रोकने के प्रयास से, कांग्रेस बीजेपी के प्रयास से सलीम भाई का नाम नेशनल लेवल तक पहुंचा। असरुद्दीन ओवैसी ने भी उनका नाम लिया और असरुद्दीन ओवैसी भी इस इलाके में सलीम भाई से मिलना चाहते थे, लेकिन समय के अभाव में
असरुद्दीन ओवैसी साहब नहीं मिल सके। और हमारे इस इलाके के तो असरुद्दीन ओवैसी सलीम भाई ही थे, क्योंकि उन्होंने आदिवासी और मुस्लिम और ओबीसी, एससी और अन्य वर्गों को मिलाने का जो काम किया, आज उस जज्बे को देखकर आज पूरा आदिवासी इलाके का, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे एससी हो, चाहे दलित हो, जो विचारधारा को मानने वाला है वो रुदन में है, शौक में है। आज हर व्यक्ति उनकी यादों में डूबा हुआ है, उनसे शौक लहर में डूबा हुआ है। और हम दुआ करते हैं मालिक से कि हे मालिक, उनकी आत्मा इधर इधर कहीं रह गई हो तो अपने अंदर समाहित करे, कुदरत उसमें अंदर समाहित करे। मैं सलीम भाई के इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि सलीम भाई के जो अधूरे सपने थे, बिल प्रदेश बनाने के सपने थे, पार्टी को आगे बढ़ाने के सपने थे, और मैं माइनॉरिटी भाई को कहना चाहता हूँ सलीम भाई ने जिस प्रकार से माइनॉरिटी और आदिवासी को एक करने का सपना जो संजोया था, वो सपना माइनॉरिटी के भाई साथ में लेके चले। हम निश्चित रूप से सलीम भाई के सपने को पूरा करेंगे। और माइनॉरिटी भाई को आश्वासन देना चाहते हैं कि आपके साथ में कोई शोषण, अत्याचार, अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जिस प्रकार सलीम भाई को हम लेके चल रहे थे, वैसे हम माइनॉरिटी भाई को लेके चलेंगे। धन्यवाद, आभार, जोहार। पूर्व विधायक हमारे बीच है, बताइए साहब, आपसे भी कंधे से सबसे पहले एकता समाचार को आभार, जोहार हैं। इस मौके पे हमारे सलीम भाई हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी बहुत ही हमको दुख है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये भील प्रदेश में एक मिसाल कायम की, मुसलमान, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको जोड़ने का काम किया। और उम्मीद करते हैं कि ये भील प्रदेश बनाने का जो सपना था, उसको साकार करने के लिए हम सब मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके हम भील प्रदेश बनाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सलीम भाई जो उनके अधूरे सपने हैं, वो समुदाय मिल करके, हम सब मिल करके उसको आगे बढ़ेगा, प्रयास करेंगे। यही बात करके मेरी बात कर, जोहार। आज हमारे बहुत दुखद समाचार हैं। ये घटना हुई है जो आज पूरा परिवार दुखी है। इस आदिवासी समाज और माइनॉरिटी समाज और तमाम समाज यहाँ पे उपस्थित हैं। उनका हमारे साथ काम करने का बहुत हमें मौका मिला और साथ में अच्छा काम भी करा हम लोगों ने। इस उदयपुर संभाग के अंदर, उदयपुर बांसवाड़ा संभाग के अंदर और पूरे भील प्रदेश एरिया के अंदर एक नया जन जागरण हमने जिंदा करा था यहाँ पे। और माइनॉरिटी समाज और आदिवासी समाज में जो पहले भेदभाव बताया जा रहा था, उसकी कड़ी मिलाने वाले हमारे सलीम भाई थे। वो सलीम भाई आज हमारे बीच में नहीं रहे, काफ़ी दुख है हमें। और हमें आज ऐसा, कल शाम को सूचना मिली तो मुझे तो ऐसा विश्वास भी नहीं हुआ कि सलीम भाई के साथ ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन 2-3 जगह पूछने के बाद ऐसा लगा कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो काफ़ी दुखी है हम। और हमें उनकी जो कमी, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी कमी को पूरी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इस परिवार पे जो दुख आ पड़ा है, उस परिवार पे सहन शक्ति प्रदान करने का भी काम करेंगे। और हम इस परिवार पे आज जो मैं विधायक हूँ आसपुर विधानसभा से, तो सलीम भाई के परिवार और सलीम भाई माइनॉरिटी समाज में किसी भी प्रकार के जो उनके विचार थे, उस विचारों को जिंदा रखने के लिए हम ज़रूर सलीम भाई को सपने पूरे करने के लिए विधानसभा की भी उनकी आवाज़ वहाँ तक भी रखने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पीछे मोहनजा जी, डॉक्टर साहब बताइए, आज हमने ऐसी हस्ती खो दी है जो एक एकता की मिसाल हमारे क्षेत्र में। सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। आज बड़े दुख की घड़ी है, हमने सलीम भाई जैसा एक होनहार व्यक्ति खो दिया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसा कि आपने बताया, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। इन्होंने जो दशकों से चली आ रही जो दो कौम ऐसी हैं जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक दूसरे के बीच में ऐसी खाइयाँ पैदा कर रखी थी, जिसको जोड़ने का काम ये सलीम भाई ने किया। और ऐसा हीरा हम लोगों ने खो दिया। निश्चित ही दुख की घड़ी है, कुदरत ने इंसाफ नहीं किया है। आने वाले समय में हम लोग जो सलीम भाई अधूरी इच्छाएं छोड़ के गए हैं, उसे पूरा करने का काम करेंगे। आज हमारे बीच यूएस से तशरीफ लाए हैं पठान साहब हमारे बीच, जिन्होंने चुनाव के टाइम पे यहाँ कंधे से कंधा सलीम भाई के साथ रहने वाले, जैसे हमारे पठान साहब हमारे बीच है। पठान साहब बताइए, सलीम भाई जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा लगा कर काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस गमगीन जो गम का मौका है,
अपनी संवेदना प्रकट करूंगा कि एक महान आदमी हमने इस पार्टी का खो दिया, जिसकी कोई पूर्ति नहीं होने वाली है। वो एक कितने अच्छे आदमी थे, नेक इंसान थे, पार्टी में उनका जनाधार भी था और वो राष्ट्रीय लेवल के आदमी थे। और हम कहीं ना कहीं उन्हें देखकर ही मुतासिर हुए थे, उनको देखकर प्रेरित हुए थे और उनकी वजह से ही ये पार्टी हमने ज्वाइन की थी। लेकिन अभी वो हमें लंगड़ा करके चले गए, यूँ कह सकता हूँ मैं कि हमें बहुत बड़ा नुकसान देके गए और इस नुकसान की पूर्ति तो नहीं हो सकती। बस अब तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमा, उनके परिवार को और सबको, बस यही दुआ है। और मैं जहाँ कहीं भी जाता था तो सलीम भाई को बहुत मज़ा आता था कि आप 4 लाइनें बोलो, 4 लाइनें बोलो। तो मैं आज 4 लाइनें सिर्फ सलीम भाई के लिए ही सुना देना चाहता हूँ। ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए, ऐसे गए कि सबको रुला कर चले गए। मेरी बहुत बहुत दुआएं उनके बच्चों के साथ, अल्लाह उन बच्चों को कामयाबी करे और उनको सब्र दे और सलीम भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। और जो हो गया यह एक तरह का हादसा ही था, थोड़ी सी लापरवाही उनकी रही, थोड़ी सी लापरवाही डॉक्टरों की रही, बस नसीब था। हम ये कह सकते हैं कि उनका यहीं तक, हमारे साथ उनका सफ़र यहीं तक का था और अब अलविदा हो गए। आज सलीम भाई सुपुर्द कर दिए गए और जो भीड़ थी, शायद पीठ के इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ थी। ये साबित करती है कि वो एक शहंशाह की तरह ज़िंदगी जिया और शहंशाह की तरह मौत को भी पाया और कब्रिस्तान तक का सफ़र एक बेहतरीन सफ़र रहा उसका। बस यही दुआ करूँगा मैं आपसे। गोविंद गुरु धोनी के हमारे गुरुजी है। गुरुजी बताइए, आज एक वागड़ क्षेत्र में बहुत बड़ी हस्ती जो एकता की एक मिसाल थी हमारे क्षेत्र में, वो आज। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार करता हूँ। आज बड़े दुख का मामला है। सलीम भाई एक ऐसे शख्स थे, देश के अंदर आदिवासी और मुस्लिम कौम को एक मंच पर लाने का काम सलीम भाई ने किया। मैं तो कहता हूँ, जब तक सूरज चाँद रहेगा सलीम भाई का नाम अमर रहेगा। इस खामियाजा को हम पूर्ति तो नहीं कर सकते, बाकी जो 2 समुदाय हैं, आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज, अपन ने जिस मिशन को समझा है उसको कायम बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दोनों कौमों को एक होकर हमारे भाई सलीम भाई के सिद्धांतों पे चलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, जोहार। दूसरे हमारे गोविंद गुरु धोनी के हमारे बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। दूसरी, आज बड़े दुख की बात है कि हमारे बीच में सलीम भाई नहीं रहे और सलीम भाई हमारे कोई भी कार्यक्रम होते, हमारे सत्संग प्रोग्राम, हर कोई कार्यक्रम में हम खाली फ़ोन भी करते तो रात के 12 बजे भी हाजिर होते और कहते हमको कि कोई भी इस एरिया के अंदर किसी भी प्रकार की रात के 1 बजे भी कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो रात के 1 बजे भी फ़ोन करना। तो हमने 1 बजे भी कभी फ़ोन किया था तो रात के 1 बजे भी हाजिर हुए और हमारे जो मुस्लिम समाज और हमारे आदिवासी समाज में एक भाईचारा कायम किया। उनको हम नमन करते हैं और अंतिम जोहार सलाम करते हैं। धन्यवाद। रईस भाई पठान साहब हमारे बीच है, जेठानी से तशरीफ लाए हैं। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार सलाम। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है, ज़्यादा मुस्लिम समाज से मेरी, कि जब भी भारत आदिवासी पार्टी का जब इलेक्शन आता है तो आप अपने तहे दिल से इस बाहर निकल के अपनी माँ बहनें और ज़्यादा से ज़्यादा बुज़ुर्गों को ले जाके बूथ पे खड़ा करें। क्यों? इससे हमारे को ताकत मिलेगी, हमारे एसटी मोर्चा को, हमारे मुस्लिम मोर्चा को, और हमारा जो कुछ भी है। हम ये भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ने का मकसद ये है कि 0 फंड से ये तैयार हुई है, गरीबों की पार्टी है। और आज देख लो तुम, इस सलीम भाई हाजी साहब महरूम की, आप महरूम लग गया हमारी तरफ से। आज हमारे जो हम 3 दिन 4 दिन पहले हम एक पार्टी से हमारा हादसा खेलता, हमारा परिवार के साथ में रहता था, वो आज हमें बहुत तकलीफ है इस तरह से। और इसने मुस्लिम ऑल डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या, हमारे जितने भी प्रदेश राजस्थान के जितने भी हैं जिले लग रहे थे, इन सब में इनकी शोहरत थी, इनका नाम चल रहा था और इन्होंने हमें जोड़ा। और आज हमारे भाई बीच में हमारे मोहम्मद लाला जो है, पिनू है, हमारे मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन सब ने मिलकर, और इस सलीम भाई की वजह से हम सब जुड़े थे। मैं भी मेरी प्रेजेंट है कि मेरे से भी 2 साल से, जबकि हमारी ससुराली पीठ है, हमारे पड़ोसी हैं वैसे सलीम भाई,
मगर हम ये चाहते हैं मुस्लिम समाज से ज़्यादा हमारे एसटी भाई तो हमारे भारतवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे इनको कैसे धन बन कोई भी दिया जाए, मगर वो कभी भी किसी भी तरह से वो लोग कभी वो नहीं कर सकते हैं क्या। इसलिए आप मुस्लिम समाज से मेरी रिक्वेस्ट है कि अब दौर आ गया है कि अपनों को भारत आदिवासी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा इनको ताकत देनी है और अपनी मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है। हम भी हैं और सलीम भाई जाने के बाद उनके परिवार और सब कुछ है, वो सब कुछ छोड़ के गए, हम जैसे को भी छोड़ के गए। आज हमारे एसटी समाज इतनी आई हुई है, ये भाई लोग भूखे प्यासे इस 45 डिग्री 48 डिग्री के अंदर में भी आए, कंधे से कंधा मिला के। ये भाई साहब हमारे सुब्रमोहन सुराता महाराज जी, और इनसे बढ़कर और क्या साक्षी कर सकते हो कि आदिवासियत आपके साथ मुस्लिम समाज के साथ खड़ी हुई है। इसलिए आप लोग मिलकर ये अपने जो युवा जो इस टाइम यहाँ पे जो खड़े हुए हैं जो भी हैं वो अपने किसी के बेकावे में नहीं आके हमारे भारत आदिवासी पार्टी को देना। ये गरीबों की पार्टी है, अपनी सबकी पार्टी है, जहाँ तक हो योगदान करें आप। जौहर सलाम। के महन जी और हमारे सभी थे और आज एक जनसैलाब आपने देखा, लगभग 5 किलोमीटर की तादाद में हमें पब्लिक नज़र आई। हमने एकता समाचार के माध्यम से आपके सामने पेश किया। सलीम भाई का साथ हमारा 35 साल का एक दोस्ताना था। आज हमने एक ऐसी हस्ती को खो दिया है जो एकता की एक मिसाल, एकता के साथ माइनॉरिटी, एसटी, एससी, ओबीसी और सभी वर्ग के 36 कौमों के दिलों में ये बसे हुए थे। इनको आज हम अलविदा कहते हैं हमारे एकता समाचार के माध्यम से। आगे कड़ी में वासु भाई उनके जीवन के बारे में 2 शब्द हमें बताएंगे। हाजी सलीम साहब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज डूंगरपुर बांसवाड़ा में सभी एसटी भाइयों के लिए और मुस्लिम भाइयों के लिए बड़ा दुख का दिन है। उस दुख के घड़ी में मैं उस परिवार को वो शक्ति प्रदान करें जो अल्पसंख्यक ने जो एसटी समाज को जो सपोर्ट दिया, वो सपोर्ट डूंगरपुर बांसवाड़ा और पूरे इंडिया के मुस्लिम लोग इनके कदमों पर चलें और एकता कायम करें। इस बीच में मैं इनके परिवार बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन एक साथ रहता हुआ परिवार है, एक साथ मिल के चलने वाला परिवार है। और इनके 3 भाई है और एक बहन है, वो पूरे छोटा से लगा के बड़े तक का खर्चा पूरा वहन करने वाला परिवार रहा और घाट का पैसा डालकर आज उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के लिए तन मन धन से लगा हुआ आदमी था। आज बड़े दुख की बात है और पूरी समाज के लिए दुख की बात है। और इन्होंने जो एकता कायम की है, कभी एसटी समाज और मुस्लिम समाज साथ नहीं बैठा, पहले हजारों साल पहले साथ बैठा था। वो मुकाम आज उन्होंने हासिल करके दिया है, एसटी समाज और मुस्लिम समाज को दिया है। और वो मैं तो यही कहता हूँ आपको कि मुस्लिम समाज को यही कहता हूँ कि इनके जो किए कर्म को आपको आगे बढ़ाना है। आपको इसलिए आगे बढ़ाना है कि आपके जो अधिकार जो है और अधिकारों से वंचित हो उसको आप सबको आगे बढ़ाना है। और इनका हाजी साहब सलीम साहब का यही था कि हमारी समाज को आज दिन तक जो चीज़ें नहीं मिली है सरकार की तरफ से, वही मांग के लिए वो लड़े थे। ऐसा इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, लेकिन उनका परिवार को ध्यान में रखते हुए पूरी समाजों को एक किया। और आज आदिवासी समाज के हजारों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, आसपुर, कुशलगढ़, बागीदोरा, घाटोल सभी विधानसभा से, मध्य प्रदेश से इतने हजारों की तादाद में जो संख्या इनकी जनाजे में आई है, वो आज दिन तक मैंने इतना ऐसा जनाजा कभी नहीं देखा है। मैं अन्य एसटी समाज से आता हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम समाजों में भी जाता था, लेकिन इतना बड़ा जनाजा मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो अल्पसंख्यकों को यही कहता हूँ कि ऐसा हमारा एकता कायम रहे, जो हमेशा के लिए इसी तरह हम मिलते रहें और इसी तरह हर जनाजे में अपना समाज, किसी का भी भाई का अगर ऐसा होता है तो अपनी दोनों समाज साथ आके मिले। यही मैं आप सबको बीच में कहता हूं और यही इनके कदमों पर चल के आपको इनके मनसा को आगे बढ़ाना है। युवा पीढ़ी को मैं ये कहता हूं कि युवा पीढ़ी को इनके जो कर्म थे, उनके जो काम थे, उनके जो अधूरे सपने, वो आप सब युवाओं को पूरा करना, ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार सलाम। काम ऐसा करो कि दुनिया याद करे। जो आज सलीम भाई ने जो काम किया था उसे दुनिया याद करिए। और युवाओं को जोड़ने में हमारे पिनू लाला हमारे बीच है। पिनू लाला भी 2 शब्द कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही गमगीन दिन है कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी के सलीम भाई नहीं रहे, जिला परिषद सदस्य भी हैं
और हम जुड़े थे, उनसे ही जुड़े थे। और हम सलीम भाई आपसे वादा करते हैं कि हम जहाँ तक जिएंगे आपके बताए गए रास्ते पर चलेंगे और भारत आदिवासी पार्टी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। हम आदिवासी भाइयों की हक और अधिकार, जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटा तैयार रहेंगे। हम आपके बताए गए नक्शे कदम पर चलेंगे, क्योंकि आपने ही हमें जोड़ा है इस पार्टी से, आपने ही हम मुस्लिम आदिवासियों को एक किया है। तो हम भी आगे चाहेंगे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी एक हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि सलीम भाई के हक़ में दुआ करें, सपने पूरे करें, इनका जो भी सपना था वो पूरा करने की दुआ करें और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला ताला मकाम अता करने की दुआ करें। सभी को रुला गए हमारे सलीम भाई, इनके लिए हम दुआ करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह इनको जन्नत में जगह अता फरमाए और अच्छे जगह पे मुकाम पे इनको जगह दे। अस्सलाम वालेकुम।